क्या आपने कभी सोचा है कि शेर और चीता दोनों घातक शिकारी आमने सामने आ जाएं तो नतीजा क्या होगा? या शेर गलती से पानी के दरिंदे मगरमच्छ से भिड़ जाए तो कौन विजेता बनेगा? अगर शेर जंगल के सबसे बड़े और भारी जानवर हाथी से पंगा ले लेता है तो उसका अंजाम क्या रहेगा? वैसे दरिंदे शिकारी जिंदा जानवरों को शिकार बनाना पसंद करते हैं और आज हम देखने वाले हैं खुखार शेर की 10 ऐसे घातक शिकार जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहिए। लायन वर्सेस बफेलो। लंबे अंधेरे के बाद एक दिन की शुरुआत। हरे घास के ऊपर चमकती हुई सूरज के सुनहरे किरण। ये नजारा पैराडाइज से कम नहीं है। समय बीतता जा रहा है। शिकार और शिकारी दोनों के बीच का फासला भी घटता जा रहा है। इतना बड़ा शेर के झुंड का पेट पालने के लिए हर रोज बड़े शिकार की आवश्यकता है। इन शेरों ने बफेलो के झुंड को एक लक्ष्य बनाया है। इनमें से एक शिकारी शिकार को भगाने लगता है ताकि वो झुंड से अलग हो जाए। प्लान के मुताबिक शेरों ने इस बफेलो के ऊपर टूट पड़ा और शिकार बना डाला। लायन वर्सेस ज़ेब्रा। शेर की नजर इंसानी नजर से 6 गुना बेहतर होते हैं और शिकार की भनक तो दूर से लगा लेते हैं। जंगल में टहलती हुई ज़ेब्रा की झुंड और भूखे दरिंदों की नजर ज़ेब्राओं के झुंड में जाके अटकती है, लेकिन ज़ेब्रा की घातक लात शेर की जबड़ा तोड़ने में सक्षम है। ज़ेब्रा की झुंड पर शिकार करना थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए शेर मौके का इंतजार करते हैं। एक ज़ेब्रा झुंड से बिछड़कर शेर के करीब चला जाता है और शेर एक एक करके ज़ेब्रा के ऊपर टूट पड़ता है। लायन वर्सेस बुल। शेर के समूह को हर रोज एक नए शिकार का तलाश करना पड़ता है, चाहे वो उगती हुई सूरज के बाद या ढलती हुई सूरज से पहले। बड़े मुश्किल से इन समूह ने एक बफेलो को ढूंढा है। बड़े शिकार के कारण शेर की छोटी सी चूक भी महंगी पड़ सकती है, लेकिन शेर अपने से दुगना आकार के शिकार को पल भर में मारने में सक्षम होता है। शेर के समूह ने एक बफेलो के ऊपर धावा बोल चुका है। बफेलो शेर के पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ही बफेलो शेर को खदेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं ला सका। धीरे धीरे बफेलो शेर के समूह के सामने घुटने टेक देता है। लायन वर्सेस वॉर्थहॉग। शेर के झुंड जंगल में खाने की तलाश करने वक्त एक वॉर्थहॉग को छेद में से खोज निकालते हैं। शेर की आट लगने पर वॉर्थहॉग छेद के अंदर तक समा चुका था। जान बचाने के लिए शेर की सूंघने की ताकत काफी अच्छा होती है। शेरों ने काफी ऊर्जा के साथ मिट्टी हटा रहा था और पास में खड़ा कुछ शेर निगरानी कर रहा था। वॉर्थहॉग के छिपने की कोशिश बेकार जाता है। आखिरकार एक शेर वॉर्थहॉग को खींच लेता है और बाकी शेर भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। लायन वर्सेस डंकी। डंकी जो कि घरेलू जानवर है और इंसानी आवाज के करीब रहने में सक्षम है। स्पेशलिस्ट ने कुछ डंकी को जंगल में छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि आखिर डंकी जंगल के परिवेश में टिक पाता है या नहीं। डंकी इससे पहले कभी भी जंगल के वातावरण में नहीं रहा था और ना ही उसे पता था कि हमले से खुद को बचाना कैसे है, जिसके चलते शेरों ने एक एक करके डंकीज को मार गिरा रहा था, मानो ये शेर के लिए एक खेल के समान हो। लायन वर्सेस जिराफ। ये शेर माँ का साथ छोड़कर अकेला रहने के काबिल बन चुका है। शेर अब जानते हैं कि शिकार कैसे करते हैं। शेर के ये समूह निकल पड़ा है जिराफ के शिकार करने के लिए। लक्ष्य की पुष्टि समाप्त हो चुकी है, साथ ही साथ शिकार के पीछे टूट पड़ता है। खतरे के महसूस होने पर जिराफ भी भागने लगता है। लंबे पैर के कारण जिराफ शेर के पकड़ से दूर था। भारी शिकार एक बार फिर गिर जाए तो उसे मारना आसान रहता है। शेर चतुराई के साथ जिराफ के पैरों में निशाना साधता है ताकि शिकार खुद ही गिरकर घायल हो जाए। शेर की कोशिश रंग लाता है। शेर के अब दावत का इंतजाम हो चुका है। लायन वर्सेस चीता। जंगल के वसूलों में कोई भी जानवर सर्वोच्च नहीं होता है। यहाँ हर वक्त सबके सामने मन में अपने जीवन के फिक्र रहता है, चाहे छोटा जानवर हो या घातक दरिंदे। कब कौन किसके शिकार बन जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होता है। आज रफ्तार के बादशाह और जंगल के राजा, इन दोनों घातक शिकारी का आमना सामना होने जा रहा है। शेर ने दूर लेटा हुआ एक चीता को निशाना बना चुका है और मौका देख शेर पूरी ऊर्जा के साथ चीता के ऊपर हमला बोल देता है। चीता को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इससे पहले शेर के जबड़ों में फंस जाता है। दोनों शेरों ने मिलकर चीता को बड़ी बेरहमी से नोच रहा था कि दर्द के मारे चीता भी शेर से मौत की भीख मांगने लगता है। लायन वर्सेस एलिफेंट। आज प्रकृति शेर की किस्मत को निराश नहीं किया है। दूसरी तरफ 5 साल के हाथी के बच्चे के साथ बेरहमी से पेश आया है। हाथी का बच्चा अपने परिवार से किसी तरह से बिछड़ गया है और वो बच्चा परिवार की तलाश में अनजाने में ही शेर के इलाके में आ चुका था। शेर को बस इसी का तलाश था।
शेरों ने बड़े ही आसानी से इस बच्चे को पकड़ लेता है। बच्चा काफी देर तक रोते हुए चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी चीख सुनाई नहीं देता और धीरे धीरे दरिंदे के पेट में समाने लगता है। लायन वर्सेस कुडू। सूरज के पहले किरण के साथ ही शेरों ने अपने वजन का लुफ्त उठाने में व्यस्त थे, लेकिन बड़े आकार के दरिंदों की भूख इतने में कहां मिटने वाला है। हर एक मौके का लुफ्त उठाना शेरों की फितरत में है। ये शेरनी बड़े ही चतुराई के साथ घात लगाए इंतजार कर रही थी। तब कूडू पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है। तभी मौका देखकर शेरनी उसके ऊपर धावा बोल देती है और कूडू को मार गिराती है। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। नदी के तट पर मरे हुए हिप्पो को देखकर शेर धीरे धीरे करीब जाता है। उसके उल्टे दिशा में पानी का घातक शिकारी मगरमच्छ भी हिप्पो पर पहले से ही घात लगाया बैठा था। एक है पानी के घातक शिकारी, दूसरा भूमि के दरिंदे। दोनों घातक शिकारी हैं। मगरमच्छ को देखकर शेर धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगता है और परखने की कोशिश करता है। शायद इससे पहले शेरों ने मगरमच्छ से नहीं भिड़ा होगा। मगरमच्छ लगातार शेरों को चेतावनी दे रहा था, लेकिन शेर पीछे हटने के लिए राजी नहीं था। शेरों ने बारी बारी से हमला करना चालू कर देता है। खतरे की आभास लगते ही मगरमच्छ पलटवार करने लगता है। अगर कोई शेर गलती से मगरमच्छ के घातक जबरों में फंस जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। शेरों ने चालाकी के साथ मगरमच्छ को किनारे में ले चलते हैं और फिर चीर फाड़ डालता है।